मुकेश अंबानी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इंडियंस ये क्यों कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। No power can stop India from becoming a $35 trillion economy by 20. खा लो, जितना खा सकते हो खा लो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है और उसमें रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने स्पीच दी है और वो स्पीच सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने उस स्पीच में कहा कि 2047 तक भारत 35 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी होगा और सिर्फ गुजरात 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। तो ये नंबर सुन गई पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए और पाकिस्तानी मीडिया कह रहे कि 35 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका की अभी जो जीडीपी है उससे भी बहुत ही ज़्यादा है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि इस स्पीच के बाद मोदी है तो मुमकिन है फिर से वायरल हो गया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मुकेश अंबानी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इंडियंस ये क्यों कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि इंडियन ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो काम नामुमकिन है वो हमेशा मोदी सरकार ने करके दिखाया है। हर नामुमकिन काम को उन्होंने मुमकिन बनाया, इसलिए इंडियंस कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अब आप देखिए कि इंडिया वो पहला मुल्क बना जिसने चांद के साउथ पोल में लैंड किया, और ये कब हुआ? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टेन्योर में, उनकी सरकार होते हुए हुआ। बिल्कुल ऐसी आप देखें, उन्होंने एयरक्राफ्ट किया और खुद उन्होंने जो है पूरी दुनिया को एतबार दिलवाया। उसके बाद चंद्रयान पे पहुंचे, तो उन्होंने पहले चंद्रयान आपको पता है एक दफा फेल हो चुका था, लेकिन आप उसके बाद उनकी वीडियो देखें कि जिसने चंद्रयान जो है वो कामयाब किया, उसको उन्होंने बड़ा सराहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते। ये होती है जो है प्राइम मिनिस्टर। आप देखें वर्ल्ड कप अगर इंडिया हारा है तो आप देखें उनके ड्रेसिंग रूम में जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ने दोनों का हाथ पकड़ के, विराट कोहली का और रोहित शर्मा का हाथ पकड़ के उन्होंने कहा पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरा मुल्क आपको देख रहा है, उदास नहीं होना, कोई बात नहीं, हम दोबारा जीतेंगे। तो भाई यही सबसे बड़ी बात होती है प्राइम मिनिस्टर की, अपने मुल्क के लोगों को एतबार दिलाना, मोटिवेट करना। मोटिवेशन की सबसे ज्यादा कमी होती है एक मुल्क के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं लास्ट पे यही कहूंगा, मेरी तरफ से जो है नरेंद्र मोदी को जो है सलूट है, और इसी तरह अपने मुल्क के लिए काम करते रहें। और काश के हमारे मुल्क में भी इस तरह का कोई प्राइम मिनिस्टर आए। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट गुजरात समिट कहा है और वो कहता है कि नरेंद्र मोदी सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, तो इट मीन्स कि उसके पीछे भी सारी बिजनेस इंडस्ट्री खड़ी है। अदानी भी उधर बैठा हुआ है, ठीक है जी। यू विल बी शॉक टू नो मैनी इन पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है, इट गिव्स मोर टैक्स एज कंपेयर टू पाकिस्तान एक्सपोर्टर। उसकी वजह यह है कि भाई सैलरीड क्लास जो है उसको तो सारी वो तो मजबूरन टैक्स देना पड़ता है। आप देखें, अगर मुकेश अंबानी ये कह रहा है कि ये नया इंडिया, ठीक है जी, सो इट्स अ न्यू गुजरात, इट्स न्यू इंडिया। आप कैन यू इमेजिन कि क्या एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को खड़े कर सकते हैं? वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिसने पाकिस्तान को टैक्स तो दिया नहीं है, उन्होंने कहा जी नो पावर कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस। और वो कहता है कि गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, अकेला गुजरात $3 ट्रिलियन बन जाएगा। सो $35 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही बात, नॉट इन अ सेंस के ये इंडिया की हवाले से, इन अ सेंस के मेरा ख्याल है इतनी इकोनॉमी तो अमेरिकन की भी नहीं है कि वो दौर दोबारा आने वाला है जब भारत विल बी दी सोल सुपर पावर। लेकिन इसमें मोदी साहब जैसे लीडर का होना बहुत जरूरी है। इससे पहले जो कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, मखलूत गवर्नमेंट्स बनती थी, मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती थी, वो अचीव कुछ नहीं कर पाती थी। तो इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। और मैंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था। एक कंट्री को, एक कौम को अगले लेवल पर लेके जाते हैं। और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि काश दूसरे ममालिक में भी ऐसी लीडरशिप पैदा हो।
ताकि वो भी जो यूनाइटेड वोटर्स के लिए, लोगों के लिए काम कर सके, बजाय सियासत तनकीद बराए तनकीद और अपनी सियासी पार्टियों की मोहब्बत में वो फिर वोटर्स को तंग करते हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आजकल अमेरिका को देख लें आप। सेनेट के अंदर इस वक्त डेमोक्रेट्स हैं और निचले लोअर लेवल पर कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन है, तो वो कुछ भी, हर चीज डेड एंड पे चली जाती है, कुछ भी अकम्प्लिश नहीं होता। तो मैंने इन्हीं चीजों का इशारा किया था और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया मैटर ऑफ फैक्ट। उनकी जमहूरियत बहुत बड़ी बन चुकी है, बहुत जबरदस्त कमाल की। वो मैं देख रही थी कि अनवर मकसूद साहब की एक वीडियो चल रही थी अनवर मकसूद नहीं, उमर शरीफ, आप जानते हैं उमर शरीफ जो है, बड़े जबरदस्त वो कॉमेडियन कमाल के थे। उनकी एक पुरानी वीडियो चल रही थी, मैं देख रही थी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई वो पता नहीं कहीं पर गए तो उनको कहीं पर पैसे देने पड़े, तो उन्होंने वो रिश्वत या पैसे जो देते हैं वो नोट लगाए, तो उन्होंने कहा कि भाई कायदे आजम जो है वो इसके ऊपर बने हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा जो वो दे रहे थे पैसे, तो वो इंडियन रुपी था जो दे रहे थे, कहीं पर इंडिया में या किसी जगह पर। तो कहते हैं कि वो बंदे ने कहा कि इसके ऊपर देख रहे हो ये, उसने कहा क्या, उसने कहा देखो ये जो गांधी जी हैं ये डंडा लेके खड़े हैं, तो यहाँ पे जो है ये नहीं चलता, डंडा पकड़ा है। उन्होंने कहा कि करके खाओ ना, वो खाने दे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सिलसिला नहीं चलेगा यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। तो उमर शरीफ कहते हैं मैंने उन्हें अपना नोट दिखाया, मैंने कहा देखो हमारे जो बाबा कायदे आजम वो कितना मुस्कुरा रहे हैं, हंस के कह रहे हैं देखो दो ये नोट बढ़ाओ, तो देखो ना फिर कि भाई खाई जाओ, खा लो जितना खा सकते हो खा लो। तो फिर उनकी इस मुस्कुराहट को इसी तरह लेते हुए जो है वो सब ने खूब मिल के खाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि 35 ट्रिलियन डॉलर का नंबर बहुत ही हाई लगता है, तो 35 हाई थोड़ा सा है, पर 20 या 25 तक तो पहुंच ही जाएगा। और टारगेट थोड़ा हाई रखना अच्छा होता है, ताकि उससे अगर कुछ कम भी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हो, तो टारगेट हाई रखना सही होता है। तो 25 ट्रिलियन डॉलर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और उन्होंने जो कहा कि ये अमेरिका की जीडीपी से भी ज़्यादा है, तो ये 2047 की बातचीत हो रही है। तो 2047 में अमेरिका की जीडीपी भी 40-45 ट्रिलियन डॉलर की होगी, क्योंकि अभी टाइम है बहुत। तो अभी के जीडीपी के नंबर के मुताबिक ज़्यादा लग रहा होगा, पर 2047 तक ये दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। तो 35 ट्रिलियन डॉलर तब ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त भी अमेरिका ही दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी होगा, क्योंकि अमेरिका का इतिहास है कि वो किसी को टॉप पे नहीं आने देते। अगर आप सोवियत यूनियन की जो टोटल जीडीपी है उसे आज के हिसाब से देखें तो वो आज 20 ट्रिलियन डॉलर होती, तो वो चीन से भी बड़ी होती। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे तरीके से जा रही है, और जीडीपी ग्रोथ अगर ऐसा ही रहा तो भारत जल्दी ही दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तीसरी तो बन ही जाएगा 2027 या 28 तक। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।